समुद्र की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहे हों। सागर प्रभा नाम का विशाल पानी का जहाज हिंद महासागर की गहराइयों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसमें करीब 200 यात्री थे। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई अपने घर लौट रहा था, कोई नए सपनों के साथ यात्रा कर रहा था। लेकिन उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात के लगभग 11 बजे जहाज के कप्तान अर्जन मेहरा ने कंट्रोल रूम में मौसम की स्क्रीन पर नजर डाली। लाल निशान तेजी से जहाज की ओर बढ़ रहा था, एक भयंकर तूफान। हमें दिशा बदलनी होगी, उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। लेकिन प्रकृति ने मानो सुनने से इनकार कर दिया था। कुछ ही मिनटों में समुद्र की लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो गईं। जहाज हिलने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों की रोने की आवाजें, महिलाओं की दहशत और लोगों की भागदौड़, सब कुछ एक साथ। इन्हीं यात्रियों में 4 लोग थे जिनकी किस्मत इस रात एक साथ जुड़ने वाली थी। राघव, एक 28 साल का इंजीनियर जो हमेशा हर परिस्थिति का समाधान खोजने में विश्वास रखता था। मीरा, एक स्कूल टीचर जो अपने छात्रों को साहस और धैर्य की सीख देती थी। रघु चाचा, 60 वर्षीय मछुआरे जिन्होंने समुद्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अन्या, 10 साल की छोटी बच्ची जो अपनी मां के साथ सफर कर रही थी। अचानक जहाज एक जोरदार आवाज के साथ हिल गया। नीचे के हिस्से में पानी घुसने लगा था। हुल में दरार आ गई है, एक कर्मचारी चिल्लाया। कप्तान अर्जुन ने तुरंत घोषणा की, सभी यात्री लाइफ जैकेट पहन लें, हम स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पानी तेजी से अंदर भर रहा था। लोगों को लाइफ बोट्स की ओर ले जाया जाने लगा। इसी अफरा तफरी में अन्या अपनी मां से बिछुड़ गई। वो डेक के एक कोने में खड़ी रो रही थी। मीरा ने उसे देखा। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, उसने अन्या को गले लगाते हुए कहा। राघव ने तेजी से हालात का जायजा लिया। अगर हम इंजन रूम तक पहुंच जाएं तो शायद पानी का दबाव कम कर सकें, उसने कहा। रघु चाचा ने गंभीरता से सिर हिलाया। समुद्र से लड़ना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। राघव और रघु चाचा इंजन रूम की ओर बढ़े, जबकि मीरा और आन्या सुरक्षित कोने में रहीं। इंजन रूम में घुटनों तक पानी भर चुका था। हर तरफ चिंगारियां और टूटे पाइप थे। राघव ने बिजली के पैनल को देखा। अगर हम इस वॉल्व को बंद कर दें तो पानी का बहाव कुछ देर रुक सकता है। रघु चाचा ने अपने अनुभव से पाइप को कसने में मदद की। दोनों भीग चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वॉल्व बंद हो गया। पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ। ऊपर डेक पर खड़ी मीरा ने देखा कि जहाज का झुकाव थोड़ा कम हुआ है। देखो अन्या, अभी भी उम्मीद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठा दिया गया था, लेकिन तूफान इतना तेज था कि कई नावें पलट गईं। कप्तान अर्जुन ने घोषणा की, जो लोग नीचे फंसे हैं उन्हें बचाना होगा। राघव और रघु चाचा ऊपर आए। हमें सबको एक साथ रखना होगा, राघव ने कहा। उन्होंने यात्रियों को एकजुट किया। डर से बड़ी कोई लहर नहीं होती, मीरा ने जोर से कहा। धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। अचानक जहाज और ज्यादा झुक गया। सबको लगा अब अंत निश्चित है। अन्या ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या हम मर जाएंगे? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब तक सांस है तब तक आस है। उसी वक्त दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। कोस्ट गार्ड ने आपातकालीन सिग्नल पकड़ लिया था। लोगों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। लेकिन हेलीकॉप्टर सबको एक साथ नहीं बचा सकता था। उन्हें इंतजार करना था। राघव ने जहाज के ऊपर एक अस्थायी रस्सी का सहारा बनाया ताकि लोग गिरे नहीं। रघु चाचा ने बच्चों और बुजुर्गों को पहले चढ़ने में मदद की। मीरा लगातार सबको हिम्मत देती रही। आखिरकार बचाव दल ने एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। जब अन्या की बारी आई, उसने पीछे मुड़कर राघव, मीरा और रघु चाचा को देखा। आप सब मेरे हीरो हो, उसने कहा। सूरज की पहली किरण जब समुद्र पर पड़ी, तब तक सभी यात्री सुरक्षित किनारे पहुंच चुके थे। सागर प्रभा जहाज समुद्र में आधा डूब चुका था, लेकिन उसने अपने यात्रियों को नई जिंदगी दे दी थी। कप्तान अर्जुन ने चारों को धन्यवाद दिया।
अगर आप सबने हिम्मत न दिखाई होती तो हालात और भी खराब हो सकते थे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत हम सब में थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। मीरा ने अन्या का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने सीखा कि डर से लड़ना ही असली जीत है। रघु चाचा ने समुद्र की ओर देखा। समुद्र हमें डुबोता नहीं, हमें तैरना सिखाता है। कहानी की सीख। उस रात ने सबको बदल दिया। राघव ने सीखा कि असली इंजीनियर वही है जो हालात को सुधार दे। मीरा ने जाना कि उसकी दी हुई सीख उसी पर भी लागू होती है। रघु चाचा ने महसूस किया कि अनुभव और साहस मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। और अन्या ने जाना कि हीरो फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी होते हैं। जीवन भी उस जहाज की तरह है। कभी तूफान आएगा, कभी दरारें पड़ेंगी, कभी लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम साथ रहें, धैर्य रखें और उम्मीद न छोड़ें, तो हर तूफान के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। जब भी जीवन का जहाज डगमगाए, याद रखना, डर लहर है, हिम्मत पतवार है और उम्मीद वो किनारा है जो हमेशा कहीं न कहीं हमारा इंतजार करता है।